चुनाव के समय खास बातचीत करने के लिए आज हम खड्डा विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ वर्तमान युवा नेता समाजवादी पार्टी के लगातार युवाओं के बीच में चर्चित रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खड्डा विधानसभा इस टाइम पडरौना, खड्डा और फाजिल नगर 3 विधानसभा ऐसा है जो हाईकमान के पूरे नज़र इस विधानसभा पे है। इस परिस्थिति में क्या लगता है कि चुनावी जो माहौल है उसमें किस तरह से देख के उम्मीदवारों का चयन किया जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस आगामी चुनाव की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक नहीं 2 बार इंटरनल सर्वे करवाए हैं। उसके बाद जो इंटरनल सर्वे हुए हैं ये थर्ड पार्टी से कराए गए हैं, मतलब जो इसमें राजनीतिक व्यक्ति लोग नहीं थे ये। और उसके बाद हर ज़िले स्तर पे कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट फ़ोन करके, सीधे फ़ोन करके बूथ अध्यक्षों से, बूथ के कार्यकर्ताओं से, पार्टी से जो है वो फीडबैक लिया गया है। तो काफ़ी गहन प्रक्रिया से गुज़र के ही जो है वो प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि एक सीट का घोषणा होने में कितना समय लग रहा है। इसलिए जो लायक होगा, जो सबसे बेहतर होगा, पार्टी द्वारा उसी को टिकट दिया जाएगा। अच्छा, जहां एक तरफ पार्टी नौजवानों की बात करती है, मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा कोई नौजवान समाजवादी पार्टी खड्डा विधानसभा से होगा। क्या लगता है कि पार्टी आपके ऊपर भरोसा जता सकती है या नहीं? देखिए, पार्टी जो है वो बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा जता सकती है। और भाई हमारी पार्टी की तो जो है वो स्लोगन भी है कि युवाओं का साथ और बुज़ुर्गों का साथ और युवाओं का हाथ, तो जो है वो और नई हवा है, नई सपा है भी जो है अखिलेश जी ने ये स्लोगन एक दिया है। तो पार्टी युवाओं पे भी जो है भरोसा कर रही है और जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, पार्टी उन पे भी भरोसा कर रही है। और भाई पार्टी जो है वो दोनों लोग को लेके साथ चल रही है। वही पार्टी हर वर्ग के, हर उम्र के, हर लोगों का एक ताना बाना बना के सबको बराबर का, सबको उसकी सम्मान के तहत जो इसको जैसा जो सम्मान मिलना चाहिए उसके तहत पार्टी काम कर रही है। यहाँ पे जो वर्तमान सिटिंग विधायक हैं जटाशंकर त्रिपाठी जी, वो कहते हैं, हम नहीं कह रहे, वो कहते हैं कि वो एक खड्डा को अलग ही छाप दिए हैं, अलग ही पहचान दिए हैं। जैसे चिफुआ मछली, इस तरह का एक अलग ही पहचान दिए हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई चिपुआ मछली जो है वो ऐसा तो है नहीं कि उनके आने के बाद से इस क्षेत्र की पहचान बनी है। वो तो इस क्षेत्र की पहचान बहुत सालों से है, हमेशा से है। जब वो यहाँ नहीं थे, उनको नहीं कोई जानता था, तब भी यहाँ की पहचान थी। हाँ, उन्होंने काम किया, उन्होंने इस क्षेत्र की जो पहचान थी उसकी मार्केटिंग की उन्होंने अपने लिए। उन्होंने वो काम इस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं किया, उन्होंने वो काम अपनी मार्केटिंग करने के लिए किया। भाई चिपुआ मछली तो यहाँ पहले से थी। भाई आपने सिर्फ उस एक जो है वो दुकान लगवा के 10 लोग के आपने अपने होर्डिंग बैनर लगवा के प्रचार करवा दिया। अगर आप वाकई उसके लिए अगर आप सीरियस हैं तो आपने बताइए, आपने उसके और प्रोडक्शन के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए आपने क्या किया? भाई आपने क्या कोई सरकारी सुविधाएं दिलवाई उन लोगों को जो लोग इस व्यापार में हैं, उनको आपने क्या फ़ायदा दिलवाया? आपने उनको उनकी कोई अलग मंडी खुलवा दी, कोई मार्केट खुलवा दी? आखिर आपने उनको सुविधा क्या दी? आपने तो सिर्फ अपना फ़ोटो लगाया सारे पोस्टरों पे, बैनरों पे, एक तरफ चिपुआ मछली, एक तरफ आप। तो आपने तो उस क्षेत्र की चीज़ को अपना नाम देने की कोशिश किया। आपने उसमें डेवलपमेंट कहाँ किया आपने? अच्छा, रोड के पैमाने को, एक एक काम को धीरे धीरे जानेंगे। रोड से स्टार्ट करते हैं। रोड के पैमाने को किस तरह से सुदृढ़ किया? भाई ये सिर्फ ये खड्डा तक की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है। जब ये गवर्नमेंट आई, ये सरकार आई, तो इसने एक नारा दिया गड्ढा मुक्त सड़क। और आलम ये हुआ कि पूरे 5 साल तक सिर्फ जो है वो नए गड्ढे ही भरे गए। मतलब जो रोडें पूरी तरह से टूटी थी, जिनको फिर से नए सिरे से बनना चाहिए था, ना बन के सिर्फ उनकी पैचिंग की गई। चाहे आप खड्डा से सिसवा मार्ग देख लीजिए और चाहे आप खड्डा से पनिया मार्ग देख लीजिए, भाई ये दोनों रोडें ऐसी हैं जिनको नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है।
भाई इन पे और लेकिन सिर्फ गड्ढा मुक्ति के नाम पे सिर्फ उस पर पैचिंग चिप्पी लगा के जो है वो पब्लिक को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और विभागों द्वारा उसमें मनमानी भी की जा रही है। अच्छा, नौजवानों युवकों को के लिए ये सरकार, आपके वर्तमान विधायक क्या किए ऐसा जो नहीं कर पाए? आपका क्या उद्देश्य है कि हमको उस जगह पे अगर जनता लाती है तो हम उनके लिए काम करेंगे? भाई इन्होंने नौजवानों और युवकों को सिर्फ अपने सोशल मीडिया प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं अभी भी कई जो भी इनके समर्थक जो फेसबुक पे इनकी तरफ से लिखते हैं वो नए उम्र के लड़के हैं। इन्होंने सिर्फ उनको अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किया। किसी को मीडिया प्रभारी पद दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, लेकिन किसी को ये नहीं कहा कि भाई किसी को उस फील्ड में कोई टेक्निकल एजुकेशन दिला दें या किसी को कुछ ऐसा अवसर दे, कोई किसको कोई बढ़िया नौकरी या कोई बढ़िया स्वरोजगार वो कोई चालू कर सके कि वो अपना ही एक अगर भाई या वो अपना ही एक सेटअप एक स्मॉल एड एजेंसी ही खोल लेता है। भाई आप उसको मदद करते कि भाई ठीक है तुम अपना एक सेटअप बनाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम एक ऐसी एक चुनाव प्रचार एड एजेंसी खोल लो जिससे वो अपने पैरों पे निर्भर खड़ा हो सकता। तो मेरा मुख्य फोकस यही है कि भाई जो हर फील्ड अच्छा है, जो जिसके अंदर जो भी प्रतिभा है उसको उस फील्ड में उसके पैरों पे खड़े होने का अवसर देना चाहिए, ना कि एक टेम्प्रोरी तौर पे एक वक्ती तौर पे उसको कोई छोटा मोटा लाभ मिल जाए जो कि कुछ दिन चले फिर गायब हो जाए। तो ये उसका जो है वो उसका कोई सलूशन नहीं है। उसका सलूशन यही है कि हम कुछ ऐसा करें कि वो व्यक्ति, वो युवा आगे चल के उसमें अपनी एक कैरियर बनाए, ताकि वो आने वाले समय में ना हमारे ऊपर, ना उनके ऊपर, ना किसी के ऊपर निर्भर हो के वो स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहे। तो जैसा हम बात कर रहे थे नासिर लारी जी से, विधानसभा खड्डा से काफ़ी देर बातचीत चली, टिकट का सिलसिला लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी कितना भरोसा जताती है इनके ऊपर। प्रभारी से भी हमने बात किया, उन्होंने भी कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। तो इनकी कितनी लोकप्रियता है, वास्तव में कितना इनका सुदृढ़ छवि है, किस आधार पर समाजवादी पार्टी टिकट देती है, ये तो आगे देखेंगे और आगे भी कवरेज करेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अमित सिंह के साथ मैं मानस पांडे, टीम मानस धारा।